यदि आप IIT जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो IIT जेईई और नीट से रिलेटेड इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक लेंस लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का R1 और R2 है। इसका फोकल लेंथ जो है एयर में FA है और पावर जो है PA है। अब हम क्या करते हैं, इस लेंस को जब वाटर में हम रखेंगे तो इनसाइड वाटर जैसे ही हम रखेंगे इसका फोकल लेंथ और पावर दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो वो 9/8 आएगा, जो कि काफ़ी कम है 1.5 जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में है। तो इस प्रकार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर में कम हो जाने के कारण लेंस मेकर फार्मूले के अनुसार एयर में जो है लेंस का पावर और फोकल लेंथ इस रिलेशन से आप निकालेंगे, और जैसे ही इसको आप वाटर में रखेंगे तो इस लेंस का पावर और फोकल लेंथ लेंस मेकर फार्मूले के अनुसार इस प्रकार चेंज हो जाएगा, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8 यहाँ इस फार्मूले में रखा जाएगा। और आप क्या करेंगे, आप इसको जैसे ही डिवीजन करेंगे इस तरह से तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 ऊपर नीचे है, दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो है पावर एयर में अपान पावर वाटर में जैसे ही यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा A μg-1 और नीचे आएगा W μg-1, और ये सारे वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2 और नीचे आएगा 1/8, क्योंकि ये 9/8 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/8 आएगा। इस प्रकार ये वैल्यू जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PA आपको मिलेगा 4P वाटर, और इस प्रकार वाटर में जो इसका पावर है वो एयर में जो पावर है उसका 1/4 हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप ये फोकल लेंथ निकालेंगे तो इसका फोकल लेंथ जो है वाटर में जो फोकल लेंथ है उसका 4 टाइम हो जाएगा। इसीलिए जैसे ही हम लोग वाटर में जाते हैं तो वाटर में डूब करके यदि हम किसी वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें वस्तुएं वाटर में साफ नहीं दिखती, क्योंकि हमारे आँख का जो पावर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और फोकल लेंथ जो है 4 टाइम बढ़ जाता है, पावर 1/4 टाइम घट जाता है। इसलिए वाटर में हम लोग साफ साफ डूब करके नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे आँख का जो पावर और फोकल लेंथ है सारा कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन जो गोताखोर होते हैं पानी में डूब करके जो वस्तुओं को निकालने और देखने जाते हैं वो अपने सामने अपने आंखों पर एक गॉगल्स लगाते हैं, जिसमें गॉगल्स जो होता है एयर टाइट होता है और लेंस और गॉगल्स के बीच में एयर होता है। इसलिए जैसे ही हम लोग वाटर में वो डाइवर जाते हैं यानी गोताखोर जाते हैं तो वो जैसे हम लोग बाहर देख रहे हैं वैसे ही वो वाटर में वस्तुओं को साफ साफ देखते हैं, क्योंकि उनके आँख के सामने जो है एयर होता है और एयर के सामने वो गॉगल्स का लेंस होता है। तो इसलिए उनके आँख का पावर जो है काफ़ी चेंज नहीं होता, जैसे एयर में है वैसे ही वो वाटर में बना रहता है। इसलिए वाटर में भी वो साफ साफ वस्तुओं को देखते हैं। तो हम समझते हैं ये एक्सप्लेनेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।